आखिर ऐसी क्या वजह थी कि श्री कृष्ण ने पांडवों को जुआ खेलने से नहीं रोका? क्या था कारण? क्या थी वजह? त्रिकालदर्शी कृष्ण आखिर पांडवों को इस मुसीबत में पड़ने से रोक क्यों नहीं पाए? जय श्री कृष्ण। उस समय ये द्वितकिरा कहलाती थी, आज भी कहलाती है, लेकिन श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। हर वक्त पांडवों का साथ देने वाले कृष्ण, उनके सुख में दुख में हर समय उनके साथ रहने वाले कृष्ण, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो उन्हें द्वितकिरा यानी कि जुआ खेलने से रोक नहीं पाए? क्या था कारण? क्या थी वजह? त्रिकालदर्शी कृष्ण आखिर पांडवों को इस मुसीबत में पड़ने से रोक क्यों नहीं पाए? क्या इसके पीछे कृष्ण की कोई चाल थी या फिर कारण कुछ और था? महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने युग में परिवर्तन ही ला दिया। उसके बाद से ही द्वापर युग धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध विश्व का ऐसा युद्ध था जो ना कभी पहले हुआ था और शायद ना कभी होगा। ये युद्ध क्यों हुआ और इसके पीछे ऐसी क्या कारण थी, ऐसी क्या वजह थी जो इस युद्ध को होना अनिवार्य था? उसी कारण में से एक है जुआ। जी हाँ, जुए की लत से तो सबको ही अवगत है कि ये लत बहुत बुरी चीज होती है। जिसको लग गई उसके घर परिवार सबको नाश कर देती है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत है। इसमें जुए की लत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, घर परिवार नाश करने के लिए, घर परिवार का खात्मा करने के लिए ये जुआ ही सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि ना द्वितकिरा होती यानी कि ना जुआ खेली जाती, ना द्रौपदी का अपमान होता और ना ही महाभारत होता। लेकिन महाभारत हुआ क्यों और कृष्ण इन्हें रोक क्यों नहीं पाए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और उससे भी बड़ा प्रश्न है कि महाभारत हुई तो हुई, कृष्ण पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोक पाए? आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली वजह तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण अवतरित पुरुष थे। वो जिस उद्देश्य से धरती पे अवतरित हुए थे कृष्ण के रूप में, अगर वो ये द्वितकिरा यानी कि जुआ जो खेला गया था उसे रोक देते तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता और बहुत सारे अधर्मी लोग बच जाते। एक तो ये कारण बताया जा रहा है और दूसरा कारण ये बताया जाता है कि युधिष्ठिर को जब इंद्रप्रस्थ मिला तो उन्होंने अपने इंद्रप्रस्थ को बहुत अच्छे से सजाया। इतने करीने से उन्हें सजाया गया था। उस समय की जो इंजीनियरिंग थी वो अब क्या होगी। युधिष्ठिर को जब खांडव वन मिला तो उन्होंने वहां पे अपना राज्य स्थापित किया। फिर इंद्रप्रस्थ बना। इंद्रप्रस्थ में बहुत ही अच्छे से साज सज्जा की गई, सबको निमंत्रण दिया गया देखने के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि गृह प्रवेश का निमंत्रण मिला था सबको। सब गए, सबने देखा, सब आश्चर्यचकित थे कि इतना सुंदर, इतना अद्भुत कैसे बन गया। उसी में एक प्रसंग यहाँ पे ये है कि जब सब कोई सब कुछ देख रहे थे तभी दुर्योधन भी देखने में लगे हुए थे उस महल को। उस महल में एक जगह ऐसा था जहाँ पर पानी था लेकिन दिख रहा था वो स्थल है, और जहाँ पर स्थल था वो दिख रहा था वो पानी है। तो दुर्योधन बहुत ही बचते हुए उस पानी से गुजर रहे थे, लेकिन वो स्थल थी तो गिरे नहीं। लेकिन जहाँ पे पानी था उसे लगा वो स्थल है, सूखा जमीन है। वो जैसे ही उसमें पैर रखा उस पे गिर गया तो द्रौपदी हंस दी और उन्हें बोल दिया कि अंधे का पुत्र तो अंधा ही होता है। ये बात दुर्योधन को चुभ गई। फिर दुर्योधन ने वही किया जो एक नेगेटिव इंसान करता है। वो इस बात को
इतनी गंभीर तरीके से लिया कि उसने अब बदला लेने की ठान ली। लेकिन बदला कैसे ले? तब दुर्योधन के मामा शकुनी जो थे, उन्होंने कहा इसका बदला लिया जाएगा, लेकिन दिमाग से। फिर जब दुर्योधन हस्तिनापुर आया तो उसने युधिष्ठिर को ये संदेशा भिजवाया कि वो युद्ध क्रीड़ा खेलना चाहते हैं। युधिष्ठिर उस समय राजा बने थे नए नए, उन्हें लगा कि मैं खेल सकता हूँ। कृष्ण को पहले ही थोड़ी शंका थी कि कहीं ये खेले नहीं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो तो भविष्य जानते थे। कृष्ण ने कुछ बोला भी था कि आप कोई भी फैसला लें तो सोच समझ कर लें। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि जब आपको बुलावा आएगा तब आप आना। कृष्ण मान गए। फिर पांचों पांडव खेलने गए। फिर आप सबको तो पता है ही कि पांडव अपना सब कुछ हार गए, अपना राज्य, यहाँ तक कि अपने आप को भी। फिर बारी आई द्रौपदी की, और भरी सभा में जिस तरह से उसे किसी भी नारी के लिए इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। आज भी जब कहीं ऐसा कुछ होता है तो बहुत दुख होता है। लेकिन जुए में तो युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे। अब क्या करती द्रौपदी? द्रौपदी का जब चीरहरण होने लगा तब द्रौपदी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सिर्फ अपने कृष्ण को पुकार रहे थे, सिर्फ कृष्ण कृष्ण बोल रही थी। कृष्ण आए भी क्योंकि द्रौपदी ने उन्हें पुकारा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कृष्ण को पहले ही रोक दिया गया था कि वो उस राज्यसभा में नहीं आए, क्योंकि पांडव जानते थे युधिष्ठिर तो धर्म के साक्षात रूप थे, और वो जानते थे कि जुआ खेलना गलत लत होती है, गलत बात होती है, बुरी आदत होती है। और इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं बताया, और ना ही जुआ खेलने से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से सहायता ली। यही कारण थे कि श्री कृष्ण उस राज्यसभा में नहीं गए, और इस जुए ने पूरी महाभारत करा दी। और अभी भी ये जुआ, ये द्वैत क्रीड़ा ना जाने कितने घरों को नाश कर चुका है, खत्म कर चुका है, लेकिन लोग समझते ही नहीं। भगवान इसलिए अवतरित होते हैं ताकि लोगों को ये बात समझ में आए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। इसीलिए रामायण की रचना हुई कि हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, और महाभारत की रचना इसलिए हुई कि हमें क्या नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। भगवान तो हमेशा भक्त के साथ रहते हैं, लेकिन क्या भक्त भगवान के साथ रहते हैं? भक्त यही सोचता है मैं अच्छे काम करता हूँ तो भगवान देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा तो भगवान देख रहे हैं। लेकिन भक्त ये भूल जाता है कि जब मैं बुरे काम करता हूँ तब भगवान क्या नहीं देखते? तब भी देखते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ ही रहते हैं। जो उन्हें जहां पुकारता है वो वहां आते हैं, ये तो निश्चित है। जब आपकी अच्छाई में भगवान देखते हैं तो आप कैसे सोचते हो कि आपकी बुराई में वो नहीं देखेंगे? खैर, ये तो सबकी अपनी मर्जी है, क्योंकि भगवान ने तो सबको अपना स्वच्छंद सोचने का दिमाग दिया है, जीवन दिया है। सब सोचते हैं वैसा ही करते हैं। युधिष्ठिर ने अगर उन्हें उस राज्यसभा में बुलाया होता तो इतना बड़ा विनाशक युद्ध होता ही नहीं। इतने लोग जो मारे गए, इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से वो होता ही नहीं। आज भी वही है, ये जुए की लत ना जाने कितने घरों को खा गई है, लेकिन लोग समझते नहीं। तो देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। मैं इसी तरह की रोचक जानकारियां लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।